वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका फिर से पूरे दिल से स्वागत है। आज से हम लोग झारखंड हाई कोर्ट सिविल कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम का जो इंटरव्यू होने वाला है उसके सीरीज को शुरू कर रहे हैं। बेहद शानदार सीरीज होगा। क्लास 1 में ही आपको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी कि इसको कितना इंपॉर्टेंट है। पूरे कॉन्सेप्ट को देखना यानी पूरे क्लास को देखना अंतिम तक। आज इसका क्लास 1 है। अगर आप पूरे क्लास को देख लीजिएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इंटरव्यू में कभी फेल होइएगा। केवल हम झारखंड हाई कोर्ट सिविल कोर्ट असिस्टेंट एग्जामिनेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं आपको इंटरव्यू के अंदर कि आप जीवन में यूपीएससी के भी इंटरव्यू में जाकर के बैठिएगा तो वहां भी आप हो सकता है कि सिलेक्शन ले ले, वहां भी आपको रिजेक्शन का सामना या फेलियर का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम आपके डर को कॉन्फिडेंस में बदलने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं द एम्प्लॉयमेंट क्लास के एप्लीकेशन पर, लेकिन ये पहला वीडियो है झारखंड हाई कोर्ट सिविल कोर्ट असिस्टेंट इंटरव्यू क्लासेस की जो यूट्यूब में भी अपलोड होगी। यूट्यूब में ये सिर्फ पहली क्लास अपलोड होगी इंटरव्यू सेशन की, ताकि वो बच्चे जिनको नोटिफिकेशन नहीं मालूम है कि हम लोगों ने झारखंड हाई कोर्ट सिविल कोर्ट असिस्टेंट का इंटरव्यू का क्लासेस शुरू कर दिया, उनको भी यूट्यूब के माध्यम से पता चल जाए और वो भी एप्लीकेशन पे आकर के इसका पूरा फायदा उठा लें, है ना। तो इंटरव्यू क्या है? सबसे पहले तो मन में ये सवाल आता है कि इंटरव्यू है क्या? ज्ञान की परीक्षा है या आपकी आंतरिक पहचान है? आप क्या समझते हैं कि आपका जो इंटरव्यू लेने के लिए आपको बुलाया जा रहा, वो क्यों बुलाया जा रहा? आपके ज्ञान को चेक करने के लिए कि आप कितने ज्ञानी हैं, या फिर आपके आंतरिक पहचान, आपके जो आपका जो इनसेल्फ है यानी माई सेल्फ, आप इसको कह सकते हैं आपका पर्सनालिटी है ना, इनर क्वालिटी, उसको चेक करने के लिए आखिर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया क्यों जाता है? ये मन में दो सवाल आते हैं। अच्छा, इसके बाद इंटरव्यू केवल नॉलेज के लिए होगा या आपके बायोडाटा का टेस्ट है? आपका नॉलेज का टेस्ट है क्या कि आप कितने ज्ञानी हैं, आप जीके के क्वेश्चंस को कितने अच्छे से बता पाते हो, या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कितने अच्छे से समझा पाते हो, कितने अच्छे से क्वेश्चन के जवाब दे पाते हो इंटरव्यू में, उसके लिए बुलाया जा रहा है आपको। या फिर आपका जो बायोडाटा है, बायोडाटा का मतलब हो गया आपका वर्किंग एक्सपीरियंस, आपका एज, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका वर्किंग, आप अगर फ्रेशर हो तो वो, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी आपने जीवन में अभी तक जो भी योगदान अपने दिए है खुद के जीवन में, वो आपके बायोडाटा हो गए। तो उस पर आधारित क्वेश्चन केवल पूछा जाएगा इंटरव्यू में, या नॉलेज जो है आपके पास, चाहे सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, चाहे आपके अपने राज्य अपने जिले से रिलेटेड, उससे आधारित क्वेश्चन, या आपके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, उससे आधारित क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। आखिर इंटरव्यू में पूछा क्या जाएगा, ये भी मन में सवाल आता है। देखिए, आम धारणा क्या है बच्चों, कॉमन बिलीफ ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंटरव्यू को नॉलेज टेस्ट लेकर के चलते हैं। उनका मानना यह है कि जो इंटरव्यू है वो नॉलेज का टेस्ट है, उसके लिए वो तरह तरह के करंट अफेयर्स, अगर हाई कोर्ट का एग्जाम है तो हाई कोर्ट का पूरे डिटेल्स, सुप्रीम कोर्ट का पूरा डिटेल्स, सिविल कोर्ट का पूरा डिटेल्स, बेसिक लॉ के रूल्स, लॉ के अजम्पशंस, कुछ आर्टिकल्स रट्टा मार के याद करके जाते हैं ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि उनका धारणा तो यह है कि नॉलेज का टेस्ट है। अधिकतर विद्यार्थी मानते हैं कि यह अंतिम ज्ञान की परीक्षा है। क्या मानते हैं? यह अंतिम ज्ञान की परीक्षा है, यानी उन्होंने जो अपना ज्ञान दिखाया था रिटन एग्जामिनेशन में, चाहे अपना स्किल का ज्ञान दिखाया था टाइपिंग के टेस्ट में, अब उनका अंतिम ज्ञान का परीक्षा है इंटरव्यू। तो वह उसके लिए भी वो उसी तरीके से तैयारी करते हैं जिस तरह से उसने रिटन का एग्जामिनेशन की तैयारी किया था, उसी प्रकार वो सोचते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। ये अधूरा सच है और खतरनाक होता है अधूरा सच, अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझिएगा तो। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका मानना है कि यह केवल पर्सनालिटी टेस्ट है, क्योंकि ज्ञान की परीक्षा तो रिटन और टाइपिंग में हो चुकी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि कोई जरूरत नहीं है करंट अफेयर्स को पढ़ के जाने का, कोई जरूरत नहीं है हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट की बेसिक क्वेश्चन एंड आंसर को याद करके जाने का, कोई जरूरत नहीं है आपको करंट अफेयर्स पढ़ के जाने का या झारखंड से आधारित संबंधित क्वेश्चन पढ़ के जाने का। आपका ये पर्सनालिटी का टेस्ट है। आप अच्छा पहन लो, ड्रेस सेंस अच्छा कर लो, आप अपने रिज्यूमे को महंगे फोल्डर में डाल लो, अपने डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली अरेंज कर लो और बन ठन के चले जाओ और स्मार्ट लगो, प्रोफेशनल लगो और कॉन्फिडेंस से बात करो। जब आप बात करो तो लगे कि आप में बोल्डनेस है और लगे देखने से कि हाँ एक आ रहा है,
कोर्ट का बंदा, कोर्ट का असिस्टेंट है ना, देखने से लगे और इसी का टेस्ट है। उनका ऐसा मानना है कि अगर 10 में से 4 सवाल ही का जवाब दे पाए, 6 सवाल गलत का गलत भी हो जाए तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान का तो ये टेस्ट नहीं है, ये तो कॉन्फिडेंस का टेस्ट है, पर्सनालिटी का टेस्ट है, बोल्डनेस का टेस्ट है, कम्युनिकेशन स्किल का टेस्ट है। तो ज्ञान का तो टेस्ट ये है ही नहीं। तो अगर हम 10 में से 6 सवाल को गलत भी कर दें, केवल 4 सवाल को जवाब भी अगर हम सही से दे दें तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बहुत सारे बच्चों का भी मानना है। तो दो तरह का स्टूडेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो केवल जीके को राइट करके जाएगा, इंटरव्यू की तैयारी करी। दूसरा जो अपने पर्सनालिटी पे कॉन्फिडेंट होकर के जाएगा कि हम इतने कॉन्फिडेंस से बात करेंगे और बिना घबराए बात करेंगे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, भले ही हमको जवाब नहीं आए, लेकिन हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को कि जो पैनल है वो मेरे से इंप्रेस हो जाएगा और मेरा सिलेक्शन कर लेगा। तो लेकिन ट्रुथ क्या है, वास्तविकता यानी सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि कोर्ट और एक्सपर्ट साफ कहते हैं, यानी कोर्ट का खुद ये कहना है कि इंटरव्यू ज्ञान का टेस्ट नहीं है, इंटरव्यू ज्ञान का टेस्ट नहीं है, यानी यहाँ पे आपका हम ज्ञान का टेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या ये हुआ कि हम कुछ भी नहीं पढ़ के जाएं, यानी जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है, जो बेसिक क्वेश्चन आंसर कोर्ट हमसे पूछेगा, अगर हम उसका जवाब नहीं देंगे तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट तो खुद कहता है कि नॉलेज का टेस्ट नहीं है। यही खतरनाक बात है, इसी को आगे समझने की कोशिश करना है ना। और तुमको अगले स्लाइड में समझाते हैं कि आखिर इंटरव्यू है क्या, ताकि तुमको सब कुछ क्लियर हो जाए और एक डिफाइन रोड मैप मिल जाए। रोड मैप के बिना चलना मुश्किल है, क्योंकि मान लो अगर तुमको यहाँ से कहीं जाना है, लोकेशन नहीं मालूम तो कैसे जाओगे। तो ये आज के क्लास में हम तुमको इंटरव्यू का लोकेशन बता रहे हैं। अगर तुमको एक बार में लोकेशन समझ में आ गया तो वहाँ पहुँचना आसान है, ठीक है। तो जब नॉलेज का टेस्ट है ही नहीं, हमने बताया कि नॉलेज का टेस्ट तो ये है ही नहीं, तो इंटरव्यू फिर किस चीज का टेस्ट है भाई? किस चीज का टेस्ट है? वहां बुलाया क्यों जा रहा है? अगर केवल हमको फोटो देखना था, पर्सनालिटी देखना था, तो बोल देता एक फोटो भेज दीजिए फुल साइज, उससे हम आपको देख लेंगे, ऐसे भी तो बोल सकता था। लेकिन या वीडियो बना करके भेज दीजिए चल फिर करके मॉडल की तरह, उससे हम आपको सिलेक्शन कर लेंगे, ऐसे भी तो बोल सकता था। तो इंटरव्यू है किस चीज का टेस्ट? आइए समझते हैं। इंटरव्यू का फुल फॉर्म जो है ना बेटा, इंटरव्यू बनता है इंटरनल व्यू से। पैनल यह देखता है कि आप अंदर से कैसे इंसान है। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? इंटरनल व्यू। इंटरनल व्यू, इंटरनल का मतलब आंतरिक और व्यू का मतलब देखना, झांकना। आपके अंदर वो 15 से 20 मिनट के अंदर देखने झांकने का कोशिश करता है और कंप्लीट देखता है, यानी एक पूरा सराउंडिंग देखता है आपको। केवल ज्ञान नहीं देखता, ज्ञान के अलावा भी कुछ चीजें हैं जिसके पे आधारित आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन या रिजेक्शन होता है। वो आपको अंदर से टटोलने की कोशिश करता है। और क्या क्या आपको अंदर से टटोलने की कोशिश करता है, अभी हम लोग एक एक करके सारी बातों को समझेंगे। इंटरव्यू एक दो तरफा संवाद है। सबसे पहले तो बात समझिएगा, इंटरव्यू जो है ना वो बातचीत है, बातचीत है। सवाल जवाब समझ करके जाइएगा तो कभी पास नहीं हो पाइएगा, कभी पास नहीं हो पाइएगा। सवाल जवाब आपसे रिटर्न में हो गया, प्रश्न उत्तर नहीं है। ये दो तरफा संवाद है, यानी बातचीत का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए आइए बैठिए आपका नाम क्या है, आपने बताया गुड मॉर्निंग सर मेरा नाम अशोक कुमार है, ये बातचीत नहीं हुआ, ये सवाल जवाब हुआ और इससे सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपके पिताजी का नाम क्या है, वो क्या करते हैं? मेरे पिताजी का नाम मोहन कुमार है, वो एक किसान है। ये तो रिप्लाई हुआ, ये तो जवाब हुआ, लेकिन ये संवाद नहीं हुआ। संवाद कैसे करना है इंटरव्यू में, उस चीज को जिसने पकड़ लिया सिलेक्शन उसका मोहताज हो गया, सिलेक्शन उसका गुलाम हो गया। जिसने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया, दुखती नस को पकड़ लिया, बाकी सवाल जवाब करके तो सिलेक्शन नहीं हो सकता मेरे बच्चों। लेकिन सबसे बड़ा भरम यह है कि यह टेस्ट किसका होता है। फिर से वही बात कि हम बार बार बता रहे हैं कि नॉलेज अगर नहीं देखेगा तो टेस्ट किसका होता है, फिर बुलाता क्यों है? अरे सर आप बोलते हैं कि नॉलेज नहीं चेक करेगा, चलिए मान लिए। अगर पर्सनालिटी देखता है तो आप बोलते हैं कि पर्सनालिटी के लिए मॉडल की तरह वीडियो मांग लेता, 15 मिनट का, 15 सेकंड का, एक चल के दिखा दो, खूबसूरत दिख रहे हो, सिलेक्शन दे देंगे, तो उसका भी टेस्ट नहीं है। तो आखिर इंटरव्यू टेस्ट है किस चीज का? इसलिए क्यों हम तुमसे बार बार पूछ रहे हैं, ऐसा है ना कि किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो ना मेरे बच्चों रिटर्न की, तो तुमको एक सिलेबस मिलता है, एक प्रारूप मिलता है। जी के इतना क्वेश्चन आएगा,
मैथमेटिक्स से इतना क्वेश्चन आएगा। अब मैथमेटिक्स में कौन कौन चैप्टर आएगा वो भी बता देता है, जीके में कौन कौन चैप्टर आता है वो भी बता देगा, रीजनिंग में कौन कौन चैप्टर आता है वो भी बता देगा। लेकिन इंटरव्यू का डिफाइंड सिलेबस नहीं है मेरे बच्चों। इंटरव्यू में कौन कौन क्वेश्चन आएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, ये तो है ही नहीं, ये तो सिलेबस है ही नहीं। सिलेबस कैसे होगा अगर वो परीक्षा ही नहीं है? तो आप उसको परीक्षा मान रहे हो और पैनल उसको संवाद मांग रहा है। पैनल बोल रहा है कि दो तरफा संवाद है, हम और तुम मिलकर के बातचीत करते हैं, लेकिन तुम इसको एग्जाम मान के चाह रहे हो। इंटरव्यू का मतलब होता है अंदर का व्यू, वो तुमको अंदर से देखना चाहता है, तुम्हारी ईमानदारी को, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल को, तुम्हारे बोल्डनेस को, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को, तुम्हारे व्यवहार को, तुम्हारे डिसिप्लिन को, तुम्हारे एथिक्स को, तुम्हारे एटीट्यूड को, और तुम बैठ करके क्वेश्चन आंसर रट्टा मार रहे हो, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। याद रखना मेरे बच्चों, अगर एक बच्चा 10 में से 10 क्वेश्चन का जवाब दे दे, लेकिन अगर वो अपने को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, वो बता नहीं पाए, वो समझा नहीं पाए उसकी इनर क्वालिटी, उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, उसका विचार कैसा है, वो अपने विचार को नहीं बता पाए, वो अपने माइंड को नहीं बता पाए, वो अपने सोच को नहीं दर्शा पाए, वो अपने पर्सनालिटी को वहां एक्सप्रेस नहीं कर पाए, 10 में से 10 जवाब देगा, उसको सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सवाल जवाब में तो सिलेक्शन है ही नहीं। आप 10 में से 4 सवाल का जवाब दो, 6 सवाल गलत कर दो, लेकिन वो 6 सवाल में आपकी सोच, आपका विचारधारा, आपकी पर्सनालिटी, आपकी थिंकिंग एबिलिटी, आपकी ईमानदारी, आप खुद को, अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओ, अपने आप को दिखा पाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि चिल्ला चिल्ला के खुद कहता है कि इंटरव्यू नहीं है ज्ञान का टेस्ट। ज्ञान का टेस्ट रहता तो रिटर्न एक बार और ले लेते, पीटी और मेंस, और आपको सिलेक्शन कर लेते। वो क्यों लेता है क्वेश्चन आंसर, आगे समझ में आ जाएगा। फिर आप खुद इस बात का दुआ करोगे कि क्वेश्चन आंसर तक जा ही नहीं मेरा इंटरव्यू। क्यों जाता है, इसके कारण भी हम आपको समझा देते हैं। तो आपका ज्ञान तो रिटन एग्जाम में पहले ही जांच लिया गया, तो हमने क्या कहा कि इसका डिफाइंड सिलेबस है ही नहीं। तो फिर हम आपको क्या करेंगे, आज आप मान करके चलो कि आज जो हम लोग पहला क्लास ले रहे हैं, ये इंटरव्यू का सिलेबस हम आपके सामने रख रहे हैं कि इंटरव्यू का सिलेबस क्या है, ताकि एक बार आपको इसके सिलेबस, एक बार इसका प्रारूप समझ में आ जाए तो आपको आगे तैयारी करने में आसानी हो जाए। आप इसको आसान तरीके से चेक कर पाओ कि हाँ ये सब पोर्शन हमने इसका कंप्लीट किया है कि नहीं, क्योंकि इसका कोई सिलेबस होगा भी कैसे, ये तो दो तरफा संवाद है, कम्युनिकेशन है, बातचीत है। लेकिन उसी बातचीत का सिलेबस क्या होगा हम आपके लिए ढूंढ करके आज लाए। ठीक है, इसको समझने की जरूरत है। इसका कोई सिलेबस होता है क्या इंटरव्यू का? नहीं होता ना, कैसे हो सकता। आपका ज्ञान तो वो रिटन एग्जाम में ही पहले जांच कर दिया, दोबारा ज्ञान को जांच करता तो पीटी की जगह मेंस ले लेता, यही करता। लेकिन आपको बुलाया गया पर्सनली, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के और एक्सपर्ट कहते हैं कि इंटरव्यू केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं है, ये केवल इंपॉर्टेंट है। यानी ज्ञान की परीक्षा तो है, लेकिन केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं है। अगर किसी के पास 30% ज्ञान है लेकिन 70% कला मालूम है, एग्जाम कैसे निकालना है, इंटरव्यू में कैसे काम करना है, तो फिर उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो आओ तैयारी किस दिशा में होनी चाहिए इस पे बात करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे आपको दिशा नहीं मालूम ना, सिलेबस नहीं मालूम, रीजनिंग कितना आएगा, किस भाग से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ दिशा नहीं मालूम। तो इसके दिशा को टटोलने की कोशिश करते हैं और इंटरव्यू का दिशा क्या है उस पर बात करते हैं। पैनल जो आपको सेलेक्ट करेगा, जो आपको सिलेक्शन के मेन स्रोत है, पैनल किन गुणों की जांच करता है, आप में वो क्या क्या गुण खोजता है। आइए सिलेबस को अब हम आपको दिखा रहे हैं, आपके अंदर वो क्या क्या गुण खोजेगा, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी खोजता है पैनल, उसके ऊपर अब हम आपसे बात करने वाले हैं। देखिएगा, समझिएगा, कोशिश कीजिएगा। आपको अगर ये करके आप गए सिलेक्शन है, नहीं करके गए रट्टा मार के गए जीके जीएस, और जीके जीएस जो आप पढ़ के जाइएगा वही आएगा क्या? नहीं, तो आप क्या करिएगा वहां, नो सर नो सर नो सर करिएगा और सिलेक्शन ले लीजिएगा। समझिए बात को। सबसे पहले तो आपका वैल्यू सिस्टम चेक करता है कि आप वैल्यूएबल है कि नहीं, आप यहाँ काम करने लायक है भी कि नहीं, आपकी वैल्यू कितनी है, उस पर मार्क्स मिलेगा। वैल्यू में क्या चेक करेगा, आपकी सोच। वो आते ही साथ कुछ ऐसे सवाल आपके सामने उठाएगा जिससे आपका सोच पता चल जाएगा आपकी, या कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा, सिचुएशन बेस्ड पूछ देगा, जिससे आपका सोच पता चल जाएगा कि आपका सोच कितना पॉजिटिव या निगेटिव है। आपकी ईमानदारी को टटोलने की कोशिश करेगा कि आप कितने ईमानदार हैं, आपका दिमाग और आपका जीभ दोनों एक दिशा पे काम कर रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि दिमाग में कुछ और चल रहा है, बोल कुछ आप और रहे हैं, तो वो आपकी ईमानदारी को टटोल लेगा, उनका वही काम है ना। समझिएगा बात को। आपकी नैतिकता, आप कितने नैतिक, आपके अंदर एथिक्स कितने हैं वो देखेगा।
उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स, आप अपने विचार को, आप अपनी बात को कितनी स्पष्टता और कितने प्रभावशीलता से रख सकते हैं, यानी जो बात आप करें वो सामने वाले को पूरा पूरी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप अपने बात को उन तक सामने रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने बात को बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं, वो सब वहां पे चेक होगा। ये तो पहला सिलेबस के बारे में बात होगी। आगे आपकी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में आपका सबसे पहले तो ड्रेस सेंस आ गया, आप पहन करके क्या जा रहे हैं क्या नहीं जा रहे हैं, उसके बारे तो बाद में हम लोग बात करेंगे। और पहले भी हम आपको एक आध वीडियो में बहुत अच्छे से बताए हैं, पहनने का तरीका, डॉक्यूमेंट पकड़ने का तरीका। यूट्यूब पे ही वीडियो अवेलेबल है मेरे पास, है ना, देखिएगा जाके मेरे प्लेलिस्ट में, कोट वाले प्लेलिस्ट में, क्या पहनना है, कैसे पहनना है, कैसे डॉक्यूमेंट को रखना है, डॉक्यूमेंट को सेट कैसे करना है, फोल्डर कैसा होना चाहिए, सब कुछ हम आपको बहुत एकदम ठेठ भाषा में समझा दिए हैं, फोटो दिखा दिखा के। आपके कॉन्फिडेंस को चेक करेगा, पहले तो वो कॉन्फिडेंस को हिलाएगा, देखेगा कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, है ना, लेकिन अपने आप को कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है, कैसे नहीं करना है सब हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज हम आपको सिलेबस दिखा रहे हैं। आपके व्यवहार को देखेगा, व्यवहार को कैसे देखेगा, मान लीजिए जैसे बैठा हुआ, वो हाथ नहीं बढ़ाया, बिना हाथ बढ़ाए बोले कि अपना सर्टिफिकेट दिखाइए, तो फिर आप सर्टिफिकेट को जबरदस्ती उनके हाथ में थाम दीजिएगा या फिर अपने पास रखिएगा ताकि उनको उठ करके ऐसे लेकर के वापस लाना पड़े, यानी डॉक्यूमेंट को दीजिएगा कैसे, आपके व्यवहार को देखेगा, आपके डिसिप्लिन को देखेगा, आपके कितने, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है, आप बोलेगा झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, खत्म हो गया कहानी। वहां पे आपको माननीय या श्री लगाना था, किसी भी प्रमुख व्यक्ति के आगे माननीय या श्री लगाना था, तो आपको व्यवहार को वो बहुत आसानी से चेक कर सकता है। स्थिरता, आप कितने स्टेबल हैं, यानी जो बात आपने अपने डॉक्यूमेंट में लिखा है वो आपके मुंह से निकल रहा है कि नहीं। आपने बोला कि मेरा मैट्रिक में आया था 87%, आप 87% के लायक हैं भी कि नहीं है, वो आपके स्टेबिलिटी को चेक करेगा, वो चेक करने का तरीका जानता है। आपको चेक करवाने का तरीका हम बताएंगे, आपको घबराना नहीं है। आपका एटीट्यूड कैसा, आपका बर्ताव कैसा है, अपने से छोटों के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति, गरीबों के प्रति, अमीरों के प्रति, ईमानदारों के प्रति, चोरों के प्रति, वो टटोलेगा। इंटरव्यू का मतलब ही होता है इंटरव्यू। अगर कोई ऐसी बात बताएं जो आपको रोचक लगे या आपके लिए लर्निंग हो, लेसन हो, तो आप में सीखने की इच्छा कितनी है। यानी अगर आपको कोई काम नहीं आता, उसने पूछा कि आपको एमएस वर्ड में काम आता है क्या, आपने कहा नो सर, क्या समझ में आया, नो सर। लेकिन अगर आपने उसी में बता दिया, आपने सीखने की इच्छा को जाहिर कर दिया, नहीं सर आता तो थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन अभी हम इसमें सीख रहे हैं और हम बहुत जल्दी इसमें सीख करके अपने आप को कुछ कुशल इसमें बना लेंगे, तो इस तरह से जवाब देना है कि केवल नो पे बात खत्म नहीं हो, उनको समझ में आ जाए कि अभी अगर नहीं आता है लेकिन लड़का सीख रहा है। ऐसे काम करते हैं। पॉजिटिव कितने हैं आप किसी भी चीज को लेकर के, होता है ना, पॉजिटिवनेस एक होता है कि अगर आप जैसे अंदर आए, रूम के अंदर आए, जब आपने बात करना शुरू किया इंटरव्यू के अंदर, तो आपके बात करने के तरीके से वहां पे पॉजिटिवनेस छा जाए, है ना, एक सकारात्मक का खुशनुमा माहौल हो जाए, ठीक है, सकारात्मक माहौल हो जाए, वहां पे एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाए वहां पे। क्योंकि कुछ लोग होंगे ना आपके दोस्त में या आपके भाई बहन बंधु में, ऐसा एक लड़का पक्का होता है कि जब आप उससे मिलते हैं तो बड़ी हंसी मजाक का माहौल हो जाता है या दिल हल्का हो जाता है, मिल करके लगता है कि मूड फ्रेश हो गया। और एक आदमी ऐसा होता है जिससे आपको मिलने का दिल नहीं करता है, वो जबरदस्ती पकड़ पकड़ के आपसे बात करता है, बड़ी दुखी बात करता है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, दुकान तो चल ही नहीं रहा है, पता नहीं नौकरी कब लगेगा, कोई सरकार में भरोसा नहीं है यार, एकदम हालत खराब हो रहा है, मतलब ऐसा बात करेगा कि एक दिन आपका पूरा उसी वाइब्स की वजह से एकदम डल और बेकार चला जाता है। तो ये बहुत इम्पैक्ट रखता है कि आप वहां पर जब बैठे हैं तो आपके बैठने से वातावरण पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, वहां पे वो भी देखा जाएगा। समस्या को समझने और हल करने का दृष्टिकोण, आप किसी प्रॉब्लम को कैसे समझते हैं और उसको हल करने की क्या दृष्टिकोण रखते हैं, आपका विजन कितना क्लियर है, उसको भी वहां पे जांचा जाता है। उसके बाद नॉलेज भी शामिल है, जाहिर सी बात है, आप इसको ऐसे समझो, ये आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी हो गई जिसको चेक किया जाता है, तो पर्सनालिटी के अंदर ही तो नॉलेज आया, पर्सनालिटी के अंदर ही तो नॉलेज आया, तो केवल नॉलेज का चेक नहीं है, आपके कंप्लीट पर्सनालिटी का, आपके इंटरव्यू का चेक है, और उसी के अंदर आपका नॉलेज भी आ गया, क्योंकि नॉलेज आपके बुद्धि के, आपके पर्सनालिटी में ही तो है, नॉलेज भी शामिल है। ज्ञान एक हिस्सा है, ये ज्ञान का टेस्ट नहीं है, बल्कि इसके अंदर ज्ञान का ही हिस्सा है जिसका टेस्ट होता है।
इंटरव्यू में पर्सनालिटी की जांच होती है, जिसमें नॉलेज एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इंटरव्यू का मतलब होता है कंप्लीट पर्सनालिटी का टेस्ट, जिसमें नॉलेज अपने आप शामिल हो जाता है। यानी आप नॉलेज के चक्कर में मत रहिए, आपका कंप्लीट पर्सनालिटी का टेस्ट होगा और उसके अंदर ही अंदर आपका नॉलेज का भी टेस्ट हो जाता है। आपको अलग से इसकी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जितना हम करवा देंगे उतना करके जाइएगा और उसी तरीके से करके जाइएगा, तब सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू का कंट्रोल आप कैसे निर्धारित करते हैं, अब मेरे बात को समझिएगा। कंप्लीट पर्सनालिटी का टेस्ट है इंटरव्यू का कंट्रोल आपको लेना है अपने हाथ में। यानी आप वहां पे इंटरव्यू देने गए हैं, यस सर, नो सर, जी सर, हाँ सर करने के लिए नहीं गए हो। इंटरव्यू का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। हमने क्या शुरुआत में बता दिया, दो तरफा संवाद है, तो संवाद का जो कंट्रोल है, घोड़े का जो लगाम है, वो तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। अगर तुम इस बात को समझ जाओगे तो इंटरव्यू उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में तुम ले जाना चाहोगे। तुमको घर से तैयारी करके जानी ही है, और जिस चीज की जैसे तुम तैयारी करके जाओगे, वहां रिटन एग्जाम नहीं है कि तुम पढ़ के गए हो, मान लो सिद्धू कान्हू, और एग्जाम में आ गया है अकबर बाबर, तो तुम बोला यार सिद्धू कान्हू पढ़ के गए थे और अकबर बाबर नहीं। सिद्धू कान्हू पढ़ के जा गए हो तो इंटरव्यू संवाद है, उसको वहां तक खींच के लाना तुम्हारा कला है कि मेरे जो पढ़ा हुआ टॉपिक है पैनल वहां तक पहुंच जाए। और जब पैनल वहां तक पहुंच गया और तुम्हारा पढ़ा हुआ टॉपिक या तुम्हारा जो जिसमें तुम्हारा स्ट्रांग पॉइंट है, वहां तक जब तुम पैनल को पहुंचा दोगे इंटरव्यू को, और जब वहां से सवाल पूछा जाएगा, पर्सनैलिटी अपने आप निखर के तुम्हारा बाहर आ जाएगा, क्योंकि वही बात होगी अब जो बात तुमको पसंद है। तो मूल मंत्र इसका क्या है मेरे बेटा, कोर प्रिंसिपल ये है कि इंटरव्यू पैनल को किस दिशा में ले जाना है, यह पूरी तरह आपके हाथ में होता है, यह पूरी तरह तुम्हारी हाथ में होता है। इंटरव्यूअर खुद तुमको मौका देता है कि तुम इस इंटरव्यू को अपने से दिशा दे दो। हम इसको दिशा नहीं देंगे, उसको दिमाग लगाने का इतना मन नहीं करता है कि सोचते रहेगा वो क्वेश्चन बैठ करके तुम्हारे लिए, है ना। तो क्या होता है, अच्छा क्या होता है कि तुमको खुद अपने से इसका दिशा तय करना है कि तुम इंटरव्यू को कहां ले जाओगे। इंटरव्यू को दो फेज में लोग ले जाते हैं, या तो रियल इंटरव्यू जिसमें सिलेक्शन होता है, या फैक्चुअल इंटरव्यू जहां केवल यस सर, नो सर, नो सर, यस सर वाला फॉर्मेलिटी होता है। वो तो हर एक स्टूडेंट के अपने हाथ में होता है कि तुम इसका दिशा कैसे तय करते हो। बात समझना, सबसे पहले तो ये बात समझ में आ गया ना कि इंटरव्यू बातचीत है जहां कंप्लीट पर्सनालिटी तुम्हारी चेक होगी, और इसका दिशा एक इंटरव्यू में एक स्टूडेंट खुद इसका तय करता है। और एक स्मार्ट कैंडिडेट क्या कौन होता है कि वही पूछा जाए उससे जो वो चाहता था, और वहां तक ले जाना है तुमको, इंटरव्यू के पैनल को वहां तक ले जाना है। आप अपनी व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को कैसे प्रस्तुत करते हैं, यही आपकी सफलता को आधार बनाता है। आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे प्रस्तुत करते हैं, हर आदमी की पर्सनालिटी अलग होती है। आपकी पर्सनालिटी दूसरे की पर्सनालिटी से अलग है। आपको अपने पर्सनालिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इंटरव्यूअर के सामने, किस तरह से अपने आप को दिखाते हैं, आप अपने सोच को, अपने विजन को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने ईमानदारी को कैसे कैसे शो करना है, ताकि सफलता आपकी वहां पे हो जाए और इनको लगे कि एक ईमानदार कैंडिडेट आया है और किताबी ज्ञान वाला कैंडिडेट नहीं आया जो किताबी बात करता है, बल्कि अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटरव्यू का सही मतलब वो जान रहा है, इनर व्यू क्या होता है ना। तो वहां पे आपको सिलेक्शन का चांसेस बढ़ता है। अब देखो वीक कैंडिडेट क्या करता है बेटा, वो इंटरव्यू को ना नॉलेज का टेस्ट बना देता है। हमने क्या बताया, कंप्लीट पर्सनालिटी चेक हो रहा है आपका इतना, और वीक कैंडिडेट क्या किया कि केवल इतना ही काम करके आ गया और वो सोचा कि सिलेक्शन होगा। ना ना ना, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। जो कमजोर बच्चा होता है वो इंटरव्यू को नॉलेज का टेस्ट बना देता है। वो क्या करता है, इस तरह से जवाब देता है कि इंटरव्यू खुद ब खुद नॉलेज का टेस्ट बन जाता है, कि जैसे कोई स्कूल कॉलेज की पढ़ाई हो और वहां पे बोरिंग हो जाता है, नीरस हो जाता है, केवल फॉर्मेलिटी औपचारिकता बचता है और इसमें सिलेक्शन नहीं होता। तो आपको नॉलेज के टेस्ट बनाने से बचना है, क्वेश्चन आंसर वाला माहौल वहां पे नहीं होना चाहिए, इस पे बचना है। वो कैसे होगा आगे बात करते हैं। स्मार्ट कैंडिडेट जो सिलेक्शन का हकदार होता है वो क्या करता है, इंटरव्यू को पर्सनालिटी एंड इंटरेस्ट टेस्ट में बदल जाता है। वो अपने इंटरव्यू को क्या करता है, अपनी पर्सनालिटी को शो करने का एक प्लेटफॉर्म समझता है,
और इंटरेस्ट टेस्ट में बदल देता है। नॉलेज टेस्ट में नहीं, इंटरेस्ट टेस्ट। यानी आप टेस्ट तो लीजिए मेरा, लेकिन उसी प्लेटफॉर्म पे लीजिए या उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लीजिए जिसमें हम चाहते हैं, क्योंकि ये तो संवाद है, ये तो बातचीत ना है सर। यानी आप मेरे को नॉलेज टेस्ट मत लीजिए कि कभी अकबर पूछ लीजिए, कभी बीरबल पूछ दीजिए, कभी सैटेलाइट पूछ दीजिए, कभी मिसाइल पूछ दीजिए, कभी कोर्ट पूछ दीजिए, तो कभी जापान पूछ दीजिए। मेरे इंटरेस्ट टेस्ट पे हम आपको लाएंगे, यही है असली कला। मेरा इंटरेस्ट का जो कोर फील्ड है, मेरा जो एक कोर फील्ड है, मान लीजिए हमको कंप्यूटर बहुत अच्छा आता है, तो हम चाहेंगे कि इस तरह से अपने पर्सनालिटी को शो करें ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए कि अच्छा, जो इंटरव्यू देने के लिए कैंडिडेट आया हुआ है इसको कंप्यूटर में रुचि है, आओ इसे कंप्यूटर के क्वेश्चंस पे बातचीत करते हैं। अच्छा, इसको पॉलिटिक्स पे रुचि है, आओ इस पे पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस पे बातचीत करते हैं। अच्छा, इसको बॉलीवुड पे रुचि है, आओ इसके क्वेश्चंस, बॉलीवुड के क्वेश्चंस पे बातचीत करते हैं। आप इंटरेस्ट टेस्ट पे कन्वर्ट करना है आपको इंटरव्यू को, नॉलेज टेस्ट पे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि कोई आदमी समुंदर को याद नहीं रख सकता और जीएस तो समुंदर है। अपने जवाबों में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोड़कर पैनल को ध्यान उसी ओर ले जाता है। वो क्या करता है, जब जवाब देता है तो अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम लोग हुक लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, हुक लाइन, आगे बताएंगे आज आपको कि हुक लाइन किसको कहते हैं इसी वीडियो पे। हुक लाइन, वो जब भी जवाब देता है, जब भी रिप्लाई करता है किसी भी क्वेश्चन का, वहां पे अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को छोड़ देता है। उदाहरण से समझाएंगे कि कैसे छोड़ता है। यानी कोई भी जवाब वो दिया, रिप्लाई दिया, एक साधारण बच्चा क्या किया, एक लाइन में छोटा सा ब्रीफ आंसर दिया और आगे बढ़ गया, ठीक है। लेकिन एक जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो क्या करता है कि जब जवाब देता है तो जवाब के साथ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट छोड़ता है। वो इस तरह से बात को बताता है कि सामने वाले को पता चल जाए कि अच्छा, लड़का इस विषय पे बात करना चाहता है, और उसी विषय पे फिर बात निकल जाती है। और अगर उस विषय पे बात निकल गई तो समझिए इंटरव्यू को दिशा आपने दे दिया। अब उसी दिशा में इंटरव्यू चलेगा जिस दिशा में आप अपना सिलेक्शन के लिए चाह रहे थे, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या हुक लाइन जोड़ना है जो पैनल का ध्यान उस ओर चला जाए। पैनल में इतने लोग बैठे होते हैं, उसमें ध्यान उस ओर चला जाए, इस तरह से आपको अपने बातों को उनके समक्ष रखना पड़ता है। पैनल उसी दिशा में आगे प्रश्न पूछता है जिसमें कैंडिडेट मजबूत होता है। इसका फायदा क्या मिलेगा कि फिर पैनल उसी दिशा में प्रश्न पूछने लगेगा जिसमें आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन आपको अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बताना पड़ेगा। अकबर कब मरा था, नो आइडिया, नो सर, याद नहीं आ रहा। क्या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको इससे पता चला? इस तरह से जवाब देना था कि आपको नहीं आता था, लेकिन आप इस तरह से जवाब देते कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सामने वाले को क्लियर हो जाता, और फिर क्वेश्चन अपने आप उधर मुड़ जाता। और जब उधर मुड़ जाता, आपकी पर्सनालिटी वहां पे तुरंत जीवित एक्टिव हो जाती और आप उसका जवाब बहुत बखूबी दे पाते हैं। तो पैनल उसी दिशा में आगे प्रश्न पूछता है स्मार्ट कैंडिडेट से जिसमें कैंडिडेट मजबूत होता है। वो क्या करता है, वो पैनल को वहां तक ले जाता है। कैसे ले जाता है अभी हम आपको बताते हैं। एक सफल कैंडिडेट वही जो पैनल के प्रश्नों को धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन की ओर मोड़ लेता है। यानी सिलेक्शन लेने वाला बच्चा क्या करता है, प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन वो प्रश्न को धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन में ले जाता है। यानी इस तरह से बातचीत करता है कि सामने वाले पैनल को पता चल जाए कि लड़का यहां से क्वेश्चन पूछवाना चाह रहा है ना, और यहां से बातचीत करना चाह रहा है, और यहां से वो खुद बातचीत करना शुरू करते हैं, और फिर वहां से आपकी पर्सनालिटी को चेक कर लेते हैं। उन्होंने, हमने कहा ना, ये नॉलेज का टेस्ट सिर्फ इतना है, आप अपने पर्सनालिटी को कैसे शो करोगे, ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा मौका है आपके सामने। हमें अपने जवाब यानी उत्तर ऐसे देने हैं कि पैनल हमारी ताकत, हमारे स्किल्स और कोर्ट असिस्टेंट की भूमिका में हमारी रुचि पर प्रश्न पूछे। कोर्ट असिस्टेंट में क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, उसकी जिम्मेदारी मेरी आपको सिखाने की कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे कोर्ट असिस्टेंट में पूछा जाएगा, और ऐसा जवाब आप दीजिएगा कि बार बार पैनल सोचने में मजबूर हो जाए कि यार इस लड़के को अगर हमने सिलेक्शन नहीं किया तो कोर्ट का नुकसान हो जाएगा, इसको असिस्टेंट बनना है, नहीं तो फिर हमको एक अच्छा कैंडिडेट हाथ से निकल जाएगा, ऐसा सोचने में मजबूर कर देना है। हमें अपने जवाब ऐसे देने हैं कि पैनल हमारी ताकत, हमारी स्किल्स, यानी उनको पता चल जाए कि हमारी ताकत है, यानी इतनी ताकत है कि अगर आप हमारा सिलेक्शन नहीं कीजिएगा तो आपका नुकसान हो सकता है सर, एक अच्छा कैंडिडेट आपके सामने से चला जाएगा। इतनी सोचने पे उनको मजबूर करना है। हमारा स्किल्स कितना अच्छा है, यानी अगर हमको प्लेटफॉर्म मिला, अगर हमको सरकारी नौकरी मिल गई आपके पास, तो हम अपने स्किल्स से
कितना अच्छा अच्छा योगदान दे सकते हैं यहाँ पर, वो उनको समझ में आ जाना चाहिए। और कोर्ट असिस्टेंट की भूमिका में हमारी रुचि क्या है और हम इसमें कितना अच्छा काम कर सकते हैं और कितना फायदा होगा हमारी सिलेक्शन होने से, और ये सब उनको बताना है ताकि उस पर वो प्रश्न पूछे। वहां तक ले जाना कला है, डायरेक्ट वहां तक कोई नहीं जा सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने पूछा कि अच्छा आप बताइए कि नवीनतम सैटेलाइट रशिया ने क्या बनाया, आप तो ऐसे नहीं बोल सकते ना, छोड़िए ना सर वो सब, ये पूछिए हमसे कि बीजेपी अच्छा है कि जेएमएम अच्छा है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि पॉलिटिक्स का आपको विषय पसंद है तो आप पॉलिटिक्स पे डायरेक्ट उनको ला सकते हैं। वो तो एक कला है कि आप उनको कैसे पहुंचाइएगा, डायरेक्ट जंप करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। वीक कैंडिडेट क्या करता है हम लोगों ने देख लिया यहां तक बात, और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट क्या करता है, इन दोनों में अंतर हम लोगों ने समझ लिया। पैनल जो होता है ना बेटा, पैनल खुद चाहता है ना कि आप अपना दिशा अपने से तय करें। कारण समझना, पैनल का माइंडसेट क्या होता है ना कि वो बोरिंग इंटरव्यूअर से बचना चाहता है। यानी पैनल जो होता है वो काम कर रहा है, जाहिर सी बात है उनको एक एज के बाद वो काम कर रहे हैं, वहां पे बैठे हुए हैं, आपकी तरह यंग और एनर्जेटिक नहीं है, है ना। पैनल प्रोफेशनल है, हाँ उनको सैलरी मिल रहा है, सैलरी की वजह से वहां बैठ करके वो इंटरव्यू ले रहे हैं। लेकिन इंटरव्यू में बार बार घिसा पिटा स्टूडेंट आ रहा है, बार बार उसी तरह से बात कर रहा है, उनको भी बोरियत महसूस होने लगता है, बोलते हैं यार अपने मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक ही तरह का जवाब, एक ही तरह का सवाल, एक ही तरह का घिसा पिटा, मैं बहुत ईमानदार हूँ, ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, छप्पर फाड़ दूंगा, ठीक है, या चुपचाप बैठा हुआ है, यस सर, नो सर, उनको बहुत नीरस लगने लगता है। फिर लगता है कि अरे टाइम देखते हैं कि अच्छा कुछ समय इसको दे देते हैं 10-15 मिनट, ताकि बाहर जाकर के बोले नहीं कि हमको तो समय नहीं मिला, मिल जाता समय तो हम ऐसे बाजार फाड़ देते, ये कर देते वो कर देते, तो वो समय को खींचते हैं। तो वो बोरिंग इंटरव्यू को करने से बचना है तुमको, कि इंटरव्यू जो तुम अंदर जाओ तो कहीं से भी बोरिंग नहीं हो। बोरिंग कैसे नहीं होगा, जब तुम अपने आप को रखोगे उनके सामने तब, क्योंकि तुम उनके लिए तो मात्र तुम एक नंबर हो, नेक्स्ट कैंडिडेट हो, नेक्स्ट तुम चले गए। तुम कहाँ पे अपने आप को कैसे शो करोगे वो इंपॉर्टेंट है, ताकि उनका आंख थोड़ा खुल जाए, थोड़ा उनका भी बॉडी लैंग्वेज इस तरह का हो जाए कि वो तुमसे खुश हो जाए, इंप्रेस हो जाए और पूछना चाहें आगे भी सवाल, है ना। तो तुमको माहौल समझना है। माहौल ये है कि बोरिंग इंटरव्यू से बचना चाहते हैं पैनल भी, पैनल को भी मन नहीं करता है। पैनल की स्थिति यही होती है ना कि दिन भर में 10-15 कैंडिडेट या उससे भी ज्यादा का इंटरव्यू ले चुके होते हैं, यानी इतना इंटरव्यू ले चुके होते हैं अब उनको, और जीवन में भी इतना इंटरव्यू ले चुके होते हैं। अब वो ऑलरेडी सरकारी नौकरी में है, सरकारी नौकरी के आदमी का ऊर्जा तुम समझ लो, है ना, उतना ऊर्जा तो लगाने का मन ही नहीं करता है उनका। तो वो बार बार इंटरव्यू ले लेकर थक गए हैं, बोर हो गए हैं, और उसी तरह का कैंडिडेट बन करके तुम उनके सामने जाओगे, हटाओ, मतलब उनके सामने आलू बैगन के अलावा तुम्हारा कोई वैल्यू वहां पे रहेगा नहीं। तुम बहुत तैयारी करके जाओगे, अच्छे से ड्रेसअप करके, लेकिन सब उसी तरह से जा रहा है। तो सबके बीच में तुम अपने आप को अलग कैसे दिखाओगे वो इंपॉर्टेंट है, ताकि वो तुमको एक नॉर्मल कैंडिडेट नहीं समझे, उनको इस बात का एहसास हो कि हाँ यार ये इस दमदार लड़का है, इसका अगर चयन नहीं किए तो कोर्ट का नुकसान हो सकता है, अच्छा कैंडिडेट हाथ से चला जाएगा, चलो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा वो सोचने पे मजबूर हो जाए। उनका लक्ष्य क्या होता है, उनका लक्ष्य होता है कि वे थक चुके होते हैं और बोरिंग ज्ञान आधारित इंटरव्यू से खुद से भी बचना चाहते हैं। यानी उनका दिमाग बार बार नहीं है कि उनके पास कुछ क्वेश्चंस का सेट होता है, वो क्वेश्चन का सेट उनके पास होता है, वो उस क्वेश्चन के सेट से पूछ चुके होते हैं, क्वेश्चन खत्म हो चुका होता है। अब वो बार बार एक ही चीज को बोलना, अब बार बार एक ही तरह का उत्तर सुनने से वो परेशान या उब चुके होते हैं। अब उनको इसमें मजा नहीं आता, याद रखना। अब उनको कुछ ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो ज्ञान आधारित इंटरव्यू से उनको बचा दे, उनको बचना है ज्ञान आधारित इंटरव्यू से। तुम चुप रहोगे, मजबूरी में ज्ञान आधारित इंटरव्यू बनेगा, लेकिन वो चाहते हैं कि रियल इंटरव्यू बने, जो इंटरव्यू का विचार है, यानी दो तरफा संवाद है ना, कम्युनिकेशन बिटवीन टू साइड्स, वो उसके सामने नजर आ जाए, तब वहां पर सिलेक्शन का चांस बनता है। उनकी चाहत क्या है, उनका ख्वाहिश तो यही है कि इंटरव्यू जो हो, एक ऐसा बच्चा अंदर आए
जो रोचक हो, प्रभावशाली हो, इंप्रेसिव हो और व्यक्तित्व से भरपूर हो, सिर्फ नॉलेज वाला नहीं, यानी उसकी पर्सनालिटी से भरपूर हो, बात करने का तरीका, सुनने समझने का तरीका और थोड़ा रोचक हो, इंटरेस्टिंग हो और प्रभावशाली हो, यानी ऐसा बात करे कि सामने वाले के दिमाग में तुरंत प्रभाव डाले कि हम कोई अलग है सर, बोल के तो नहीं हो सकता ना, ये सर हम अलग हैं, आपको बता दे रहे हैं, कुछ ऐसा बताना है उसको लगे नहीं यार कुछ अलग लड़का आ गया, अब इसको सुनने में मजा आएगा, चलो सुनते हैं इसको। यानी बोर 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 बोर, अचानक एक आया जो बाजार फाड़ने वाला लड़का बीच में आ गया, अब ये कुछ अलग बात करेगा, ठीक है, अपने पर्सनालिटी को एक्सप्रेस करने वाला लड़का आ गया अंदर में। डिपेंडेंस, पैनल की रुचि पूरी तरह कैंडिडेट पर निर्भर करती है, आप में रुचि ले या ना ले वो जबरदस्ती नहीं है, पैनल के ऊपर कोई पूछताछ नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैंडिडेट किस तरह का पर्सनालिटी को लेकर के अंदर गया है, ताकि पैनल उस पर कितना इंटरेस्ट ले रहा है या बात करना चाह रहा है। बहुत लोग होता है कि देखते ही सब समझ जाएगा पैनल बोल नहीं पाएगा, ये कॉन्फिडेंस नहीं है इस पर, हटाओ कुछ दो चार सवाल पूछ करके भेजो इसको, है ना, तो वो आप में इंटरेस्ट ले, आप में सुने, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हो अंदर जाते ही। और समय नहीं रहेगा कि आप 5 मिनट के बाद रिलैक्स हो रहे हो, उसके बाद आप खुल रहे हो, खुलते खुलते तो आपको वो बाहर भेज देंगे, आपको जाते ही साथ 30-40 सेकंड के अंदर कंफर्ट हो जाना है और कंफर्टेबल होकर के उस वहां के माहौल को पकड़ करके फिर अपना जलवा दिखा देना है। कैंडिडेट ही तय करता है कि इंटरव्यू बोरिंग होगा या यादगार, ये तो आप ही तय करिएगा, वो कुछ ऐसा काम नहीं करने वाले, वो तो बेसिक सवाल से ही शुरुआत करेंगे, लेकिन उसका जवाब आपको इस तरह से देना है कि वहां पे इंटरव्यू आपका बोरिंग होगा या उनके लिए भी यादगार बन जाए, पैनल को भी हमेशा याद रहे कि हाँ एक बच्चा आया था 2025 में, जबरदस्त लड़का था। आपने देखा है ना बहुत सारा इंटरव्यूअर लोग बताते हैं खुद कि हाँ 2012 में लिया था हमने, क्या जवाब दिया था, एकदम लोगों से हट करके वो लड़का था, आज तक हमको उसका साक्षात्कार याद है। तो आपको भी यादगार बनना होगा, वो कब बनेंगे, जब आप भीड़ से हट करके काम करेंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा, तब बन पाइएगा। दिन भर इतने लोग, सबके वही घिसे पीटे जवाब, दिन भर आ रहे हैं अंदर कैंडिडेट आ रहे हैं, वही घिसा पीटा जवाब दे रहे हैं, बार बार उसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई मजा नहीं आता है। पैनल भी तो इंसान है, वो भी कुछ नया, कुछ फ्रेश और दिलचस्प सुनना चाहता है। कोई एक ऐसा बच्चा अंदर आ जाए जो कुछ नया बात करे, कुछ इंटरेस्टिंग बात करे, कुछ अपने पर्सनालिटी को एक्सप्रेस कर पाए, दब्बू टाइप का नहीं रहे, चुपचाप नहीं रहे, अपने आप को खुल करके सामने रखे मेरे सामने, क्योंकि इंटरव्यू आप अपने आप को अंदर से कितना दर्शा पाए वही तो इंपॉर्टेंट है ना, और यहीं से सिलेक्शन का रास्ता खुलता है। फिर पैनल आपको सीरियस लेता है, फिर आपको सुनने की कोशिश करता है वहां पे पैनल। तो ये सारी बातों को आपको समझना है, और एक बार और वीडियो देख लीजिएगा अगर बात समझ में नहीं आएगा तो, क्योंकि ये जो क्लास है ना इंटरव्यू का सिलेबस, ये 2 बार देखिएगा, 2 बार देखने का मन नहीं करेगा तो भी देखिएगा, तब जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच से फिर एक ऐसा पॉइंट आपको मिल जाएगा और उसको नोट कर लीजिएगा जो आपके लिए मास्टर की हो जाएगा, यानी वहीं से सिलेक्शन की चाबी खुल जाएगी, बीच में ऐसा बात आपको मिल जाएगा। इंटरव्यूअर किसको पसंद करते हैं, एक ऐसा कैंडिडेट जो फ्रेश बात करे, यानी वही घिसा पिटा बात नहीं करे कि सर अगर हमको कोर्ट असिस्टेंट का नौकरी मिल गया तो हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, उनको मालूम है कि रटाया जवाब है, फ्रेश बात करना वहां पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नया बात। क्लियर थिंकिंग, किसी भी बात में आपका जो थिंकिंग हो क्लियर हो, हाँ सर ऐसे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये वाला हाल नहीं, कोई भी बात पूछे आपका थाउट एकदम क्लियर होना चाहिए। कोर्ट असिस्टेंट की भूमिका को समझता हो, आप इसमें अपनी भूमिका को समझते हो कि आपको जो नौकरी मिल रही है उसमें आपको काम क्या करना है और आप उसमें क्या और इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट असिस्टेंट जैसे काम करते हैं आप भी वैसे काम करोगे, और उसके अलावा आप इसमें क्या काम करोगे ताकि कोर्ट को सुविधा हो, आपको सिलेक्शन देने से कोर्ट को आसानी उपलब्ध हो, ताकि कोर्ट को लगे कि ये लड़का कुछ नया करेगा, कुछ आसान करेगा, कुछ अच्छा करेगा। अगर सिलेक्शन हो गया तो अपनी पर्सनालिटी और विजन को इंप्रेसिव तरीके से रखना है, आपको अपनी पर्सनालिटी को वहां ऐसा रखना है कि इंप्रेसिव हो जाए, इंप्रेस हो जाए वो, और अपने विजन को, अपने दृष्टि को, अपने सोच को वहां पे एकदम क्लियर दिखाना है। पैनल आपकी सोच विचार, मैच्योरिटी और प्रोफेशनल एटीट्यूड को समझना चाहता है, और यह जिम्मेदारी आपकी है। पैनल आपसे क्वेश्चन आंसर नहीं पूछना चाहता, वो क्या करेगा आपसे पूछ के कि बाबर कब मरा, बाबर का इंटरव्यू थोड़ी है, इंटरव्यू तो आपका है, वो क्या करेगा पूछ के कि अकबर कब राजा बना, अकबर का इंटरव्यू थोड़ी है, इंटरव्यू तो आपका है। वो आपको समझना चाहता है, वो आपके सोच विचार को देखना चाहता है, वो तो मजबूरी में पूछता है, जब आप कुछ नहीं बोल पाते हैं तब पूछता है क्वेश्चन जीके का। पहले तो वो आपके सोच विचार को,
आप कितने मैच्योर हैं अपने जीवन में, और आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड कैसा है, इसको समझना चाहता है। और इसको समझाने की जिम्मेदारी आपकी है। और समझाइएगा कैसे? मेरे माध्यम से हम आपको सिखा देंगे कि कैसे आपको एग्जाम में समझाना है वो सारी चीज़ इंटरव्यू में, है ना। वो समझाने का तरीका हम आपको बता देंगे अगले क्लास में। अभी तो क्लास शुरू होगा, है ना। वो सारा क्लास आपको एप्लीकेशन में ही मिलेगा। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के जो ये चैनल है, ये चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास, ये प्ले स्टोर पे लिखिएगा और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पेड बैच के कोर्स में आपको मिल जाएगा झारखंड हाई कोर्ट सिविल कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम्स इंटरव्यू, और वहाँ पे जाकर के आपको ये सारी डिटेलिंग्स मिल जाएगी, आगे की क्लासेस मिल जाएगी। फिर भी दिक्कत हो तो ये नंबर है 8789359835, इस पे मेरे को व्हाट्सअप कर लीजिएगा। कॉल मत कीजिएगा, कॉल हम नहीं उठा पाते हैं। अभी कॉल आ रहा है, उठा पाएंगे क्या? क्लास लेते रहते हैं, हर वक्त हम कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, नहीं कॉल उठेगा आपको बुरा लग सकता है। बुरा लगे तो क्या करें, अभी हम क्लास छोड़ करके कॉल थोड़ी उठाते रहेंगे। व्हाट्सअप कीजिएगा, फ्री होकर के व्हाट्सअप देख लेते हैं, ठीक है। तो हम मेरा 24 घंटा में 22 घंटा का काम रहता है, यकीन मानिए, है ना। तो ये आप इस नंबर को सेव कर लीजिएगा। आगे हाँ, हमने आपको क्या कहा बेटा कि आपको अपना पर्सनालिटी को दिखाना, अपने विचार को दिखाना। अगर आप इसको नहीं दिखा पाइएगा तो फिर क्या करेगा, मजबूरी में फॉर्मल क्वेश्चन पूछने लगेगा। यानी इंटरव्यूअर मजबूरी में फॉर्मल क्वेश्चन पूछने लगेगा। जैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, आप वहां खुल करके बात नहीं कर पाए, आप थोड़ा डर के रह गए वहां पे, यस सर नो सर से आगे बढ़ ही नहीं पाए, है ना। इस तरह से बस नाम पूछा, मेरा नाम है अकरम खान, पापा का नाम है मोहन, मम्मी का नाम है सीमा, मतलब इस तरह का बात नहीं। तो ये क्या हो गया कि शॉर्ट आंसर जब आप देने लगिएगा तो शॉर्ट आंसर से समझ जाएगा कि इसके पास अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ नहीं है। ये इंटरव्यू का मतलब ही होता है इनर व्यू, ये अपने अंदर के व्यू को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया, तो चलो इसके साथ समय बिताते हैं, फिर उसको रवाना कर देंगे और वो आपसे फॉर्मल क्वेश्चन पूछने लगेगा। जब कैंडिडेट खुद को कम बोलने वाला दिखा देता है, डल दिखा देता है, घबराया हुआ या नर्वस दिखाता है, नर्वसनेस होना स्वाभाविक है, लेकिन 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर, क्योंकि वहां पे आपको कोई मारने के लिए थोड़ी बैठा हुआ है, वहां तो आपको सिलेक्शन देने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन आप वहां पे खुल ही नहीं रहे, आप वहां पे जवाब ही नहीं दे रहे, आप वहां पे डर है तो डर है, डर है तो डर है, तो क्या करेगा वो, है क्या करेगा? फिर वो फॉर्मल क्वेश्चन की तरफ चला जाता, फिर उसको फिर बोरिंग की तरफ भेज दिया आपने, उसको ढकेल दिया। वो मौका दिया लेकिन आपने उस मौका को ग्रैब नहीं किया। पैनल को लगता है कि कैंडिडेट के पास अपने अनुभव, सोच या पर्सनालिटी पर बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। आप जब चुपचाप रहते हैं या कम बोलते हैं तो उनको लगता है कि आपको अपना एक्सपीरियंस शो करने के लिए, अपने सोच को दर्शाने के लिए, अपने पर्सनालिटी को दिखाने के लिए आपके पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। इसलिए फॉर्मेलिटी निभाने के लिए पैनल जीके बेस्ड क्वेश्चन पूछ देता है, बस फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, यानी आपको खुश करने के लिए। आपको वो दुखी नहीं भेजना चाहता है, चलो कुछ सवाल पूछ लेते हैं, आप उसका जवाब दो या जवाब ना दो, सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि ज्ञान का तो टेस्ट था ही नहीं था। तो वो फॉर्मेलिटी के लिए आपसे जीके बेस्ड क्वेश्चन पूछ देता है कि हाँ भैया बताओ आगरा में ताजमहल है कि कुतुब मीनार कहाँ है, बस ये सब झूठ का पूछेगा, क्योंकि आपको जो मौका मिला था अपने आप को एक्सप्रेस करने का, आप वहां पे डर गए थे या चुप थे या खामोश थे, आपने अपने आप को एक्सप्रेस किसी कारण किया ही नहीं, क्योंकि आपने इंटरव्यू का मतलब समझा ही नहीं था। झारखंड हाईकोर्ट का क्षेत्रफल क्या पूछने लगेगा, झारखंड हाईकोर्ट का क्षेत्रफल क्या है, आप इसको रट करके चले जाओगे। देश विदेश या झारखंड से जुड़ा कोई भी रैंडम जी के क्वेश्चन पूछ देगा। ऐसे प्रश्न कैंडिडेट को कंफर्ट जोन में नहीं लाते, वो आपको कंफर्ट जोन में नहीं लाएगा, क्योंकि फिर आप अलर्ट रहिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, अरे बाप रे बाप, ये कौन सा क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है यार, ये तो हम जानते हैं कि नहीं जानते। यानी आपका चेहरा का एक्सप्रेशन ही इस तरह का रहेगा, परेशान वाला, जैसे सामने मौत दिखती हो आपको, है ना। और इस तरह के कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे कर सकता है वो, ठीक है। तो आपको कंफर्ट जोन में लाएगा ही नहीं। क्यों नहीं लाएगा कंफर्ट जोन में? क्योंकि जो दिशा में आपको इंटरव्यू को ले जाना था वो दिशा तो आपने छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? कम बोल के, घबरा के, डर के आप दिशा को अपनी तरह से नहीं ले गए, और इंटरव्यूअर दिशा नहीं देगा, फिर वो फॉर्मल क्वेश्चन पूछने लगेगा और आपको लगेगा अगला क्वेश्चन क्या पूछ देगा, हमको आएगा नहीं आएगा, यस सर नो सर करके कहानी खत्म हो जाएगा और इंटरव्यू बोरिंग और कमजोर बन जाएगा आपका, है ना। तो इससे आपको बचना है।
इसलिए हम आपको क्या कर रहे हैं, आज हम आपको सिलेबस बता रहे हैं। ये जो रोड मैप है ना मेरे पास इंटरव्यू का, ये अच्छे अच्छे लोगों के पास नहीं है, ठीक है। जिस तरह से हम आपको तैयारी करवाएंगे और जिस तरह से आपका विजन चेंज करेंगे ना इंटरव्यू के अंदर, वो अच्छे अच्छे लोगों के पास ये विजन नहीं है, ठीक है। हम आपको एक अलग पर्सनालिटी बना देंगे, है ना, सिलेक्शन के लिए, इंटरव्यू के लिए। और आज के बाद मतलब इस कोर्स को करने के बाद आपको इंटरव्यू में डर नाम का तो चीज ही नहीं रहेगा। आपको डर ही नहीं लगेगा कि इंटरव्यू क्या चीज भला है, आप उसको बहुत आसानी से जवाब दे सकोगे और कम से कम आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरव्यू का मतलब क्या है, और आप उसको दिशा देने में कामयाब हो जाओगे। इतना भी मेरा तरफ से आपको वादा है। पैनल पसंद किसको करता है? देखो बेटा, पैनल हमेशा ऐसे कैंडिडेट को पसंद करते हैं जो थोड़ा क्रिएटिव हो, यानी बात करे तो बात करने में कुछ क्रिएशन करे, है ना। केवल चुपचाप वन लाइनर वाले बच्चों को तो कभी पसंद नहीं करता। वन लाइनर आपको नहीं होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। हर बात के पीछे आपको कुछ बात ऐसा छोड़ देना है, वही तो अभी हुक लाइन आएगा। हुक लाइन जो हमने बताया ना, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक ले जाना है। आपका इंटरेस्ट किस विषय पर है, इंटरव्यू को वहां तक ले जाना है, और वहां तक ले जाने का जो गाड़ी है वो है हुक लाइन। हुक लाइन आपको समझना है, और हुक लाइन अगर आपके पास वही उसी वक्त होगा जब आप क्रिएटिव होगे। क्रिएटिव कैसे होना है आप समझते हैं। जो जवाब केवल किताबी नहीं आता है, केवल किताबी ज्ञान ना हो उसके पास, बल्कि अपने ओरिजिनल थॉट्स हो, आपका अपना विचार हो। ऐसा नहीं कि किताब में जो लिखा हुआ उसके ऊपर आपका अपना भी तो विचार हो सकता है कि हाँ सर ये बात लिखा हुआ है, लेकिन मेरा अपना विचार है कि इसको ऐसे प्रकट होना चाहिए था। यानी किसी भी बात के पीछे अपनी बात, आपका अपना अनुभव वहां पे शेयर कर पाए, आप अपने सोच को दिखा पाए और साफ साफ दिखा पाए कि आप अपनी पर्सनैलिटी आपकी है क्या। कैंडिडेट की जिम्मेदारी है कि वह ऐसी बात करे कि पैनल के लिए नहीं हो। यहाँ पे न्यू है ना, न्यू नहीं। ऐसा देखिए, हर आदमी के पास ना एक ऐसा ज्ञान होता है जो उसी के पास होता है, दूसरे के पास नहीं होता है। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते? पैनल जो है आपसे इंटरव्यू जो लेंगे वो आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं, आपसे एक्सपीरियंस में बहुत बड़े हैं, लेकिन सीखने का कोई उम्र नहीं होता। हम भी अपने बच्चों से सीखते हैं, हम भी अपने स्टूडेंट्स से सीखते हैं, आपसे भी बहुत चीज़ सीखते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको कुछ ऐसी बात वहाँ पे जरूर करनी है जो उनको एकदम अच्छा, ऐसा बात है, ऐसा भी होता है। मतलब आपको इस तरह का आपके पास जरूर ऐसा बात होना चाहिए जो पैनल के लिए न्यू हो। और हर आदमी के, देखिए हर आदमी के जीवन का जो कहानी है ना, वो दूसरे आदमी के जीवन की कहानी से अलग है। यानी हम आपको अपना जीवन बताएंगे ना तो आपको लगेगा कि अच्छा ये ऐसा ऐसा चीज सीखने को हमको मिला, और आप जब हमको अपना जीवन बताइएगा ना तो हमको भी लगेगा देखो इस लड़का को ऐसे ऐसे परिस्थिति में इसने इस तरह से काम कर लिया, यार कितना हमको सीखने को मिल गया। यानी हर आदमी का जीवन दूसरे आदमी के जीवन के लिए सीख है, सबक है। तो आपको भी कुछ ऐसा दिमाग में अपने रखना है कि हम वहां पर जाकर के मौका निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा वो हम लोग क्लास में ही सीखेंगे। आज तो सिलेबस डिफाइन कर रहे हैं, क्या सीखेगा, क्या बताना है। ऐसी बात कि जो पैनल के लिए नहीं हो, न्यू हो, यानी ऐसा बात बता देना है कि पैनल भी सोचे अच्छा ऐसा भी हो सकता है। यानी ऐसा तो नहीं है कि सबको सब कुछ आता है। जो आपको आता होगा एक ऐसा चीज जो उनको नहीं आता होगा, या उनके लिए बिल्कुल न्यू होगा, कॉन्सेप्ट एक नया होगा, तो वो नया कॉन्सेप्ट आपको वहां पे दिखा देना है। बस कैंडिडेट की जिम्मेदारी है कि वह ऐसी बात करे जो पैनल के लिए नहीं हो, ऐसी बात जिनसे पैनल को कुछ सीखने को मिले। यह इंटरव्यू को रोचक और इंगेजिंग बनाता है। और फिर यहां से भी बात निकल जाती है, और यहां से बात पे बात निकल गया, बस फिर क्या दिशा पकड़ा गया, है ना। यानी कुछ ऐसा बात बता दीजिए कि पैनल को लगे, पैनल का उम्र आपसे ज्यादा है, पैनल का एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा है, लेकिन एक फील्ड तो ऐसा होगा, एक तो जीवन में आपके सबक ऐसा होगा जो आप किसी को बता सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, और सामने वाले को लगे अरे यार क्या बात बता दिया, ये तो देखो हमको 60 साल का उम्र हो गया था लेकिन आज तक हमको ये बात मालूम नहीं था। अच्छा ऐसे भी हो सकता है, अच्छा टेक्नोलॉजी यहाँ तक बढ़ गया, अच्छा अब कोर्ट में इस तरह से टेक्नोलॉजी भी यूज हो सकता है, तो वाह ये तो बहुत जबरदस्त बात है ना। तो इस तरह से काम हम लोगों को करना है, एक ऐसी बात जो उनके लिए बहुत नई लगे, न्यू लगे, और वहां से बात आगे फिर शुरू हो जाए। कोई भी एक बात वहां से आपको दिमाग में लगा करके वहां हटा देना है। बात कैसे हटाना है वो तो हुक लाइन है। हुक लाइन क्या होता है आगे सीखेंगे, और आगे एक क्लास अलग से आएगा हुक लाइन के ऊपर, डेडिकेटेड क्लास 1 घंटे का, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि हुक लाइन कैसे कैसे क्वेश्चन के बीच में, बातचीत के बीच में आपको छोड़ना है, जहां से फिर आप क्रिएटिव होइएगा। क्रिएटिव होने के बाद हुक लाइन छोड़िएगा, फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे यानी इंटरव्यू आपके दिशा में चलने शुरू हो जाएगी।
आगे बात करते हैं। पैनल आपसे जब कुछ नया सीख लेता है तो वह बात उनके मन में गहराई से बस जाती है, बस दिमाग में छप नहीं तो है। जब आप बाहर जाइए तो आपस में बात करे कि देखो यार जबरदस्त लड़का था, कितना कम उम्र का था लेकिन कैसा बात बता के गया, क्या लड़की थी यार, अकेले आई, इंटरव्यू दी, लेकिन देखो मेरे दिमाग में उसका बात आज तक अभी तक घूम रहा है। बस आपका कोई बात ऐसा हो जो पैनल के दिमाग में घूम जाए। आपके दिमाग में भी तो घूमता है ना किसी किसी का बात, जिंदगी भर एक छाप छोड़ देता है, बस वही छाप छोड़ना ही सीखिएगा। इस तरह आप पूरे दिन और लंबे समय तक पैनल के दिमाग में बने रहते हैं। बस आपको दिमाग में उनके बने रहना है, बने रहना, छाप छोड़ना है। कभी गए हैं कपड़ा खरीदने, शर्ट खरीदने गए हैं, या लड़की होगी तो आप कभी सूट खरीदने गए होंगे, तो एक सूट या एक शर्ट ऐसा छाप छोड़ देता है। उसके बाद आप कश्मीर वस्त्रालय घूम लो, विशाल मेगा मार्ट घूम लो, रिलायंस घूम लो, यानी वहीं पे 74 को कपड़ा निकलवा लो, लेकिन दिमाग में लगेगा नहीं यार वही वाला समझ में आ रहा था, नहीं भैया और मत निकालिए, अब समझ में नहीं आ रहा है। बस वही वाला तो क्वालिटी आपको दिखा देना है कि भैया और कैंडिडेट मत दिखाइए, अब समझ में नहीं आ रहा है, सिलेक्शन होगा तो तुम ही होगा। बस वही छाप छोड़ना वहां पे, वही तो हुक लाइन होता है, वही तो हुक लाइन होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? आओ आगे। और अगर YouTube में देखो तो देखो आगे तुमको जो भी क्लासेस मेरा मिलेगा ना इंटरव्यू से रिलेटेड, वो तुमको मिलेगा YouTube में, सॉरी एप्लीकेशन में, द एम्प्लॉयमेंट क्लास का एप्लीकेशन में। लेकिन और भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स कोर्ट से रिलेटेड या झारखंड में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा से रिलेटेड तुमको YouTube में यहाँ मिलेगा, जिसके लिए तुमको अभी क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करोगे और फीडबैक अच्छा दोगे तो हो सकता है तुम्हारे लिए और अच्छे कंटेंट और कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, लेकिन तुमको सब्सक्राइब करना होगा और फीडबैक देना जरूरी है। स्टीयरिंग कंट्रोल, गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है ना वो तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए। इंटरव्यू का जब दो तरफा संवाद है, दोनों तरफ से बातचीत है, तो कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, और इसके लिए भी वही हुक लाइन, वो तो बहुत जरूरी है ना। इंटरव्यू का पूरा स्टीयरिंग आपके हाथ में होता है, आप इसको कैसे दिशा देते हो। आप चुपचाप रहोगे तो दिशा नहीं दे पाओगे। इंटरव्यू का पूरा स्टीयरिंग जो होता है ना, यकीन मानो एकदम सच बात है, स्टूडेंट के हाथ में होता है। स्टूडेंट अगर इसको गाड़ी को चला नहीं पाया तब फिर मजबूरी में वो जीके का क्वेश्चन पूछ पाछ के वो गाड़ी को चलाता है इंटरव्यूअर। लेकिन इंटरव्यूअर का कामना तो ये होता है कि स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में दे देते हैं, चलाओ, जो जो हमको दिखा सकते हो अपने इंटरव्यू को दिखाते जाओ, हम लोग देखते जाएंगे, फिर बात करेंगे सिलेक्शन रिजेक्शन का, लेकिन अपनी क्वालिटी तो दिखाओ। यानी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है इंटरव्यू का वो तुम्हारे हाथ में होता है। पैनल को उन टॉपिक्स पर ले जाना है जहां तुम मजबूत हो, जहां तुमको बात करने में तुम एक अलग पर्सनालिटी होता है ना, कि कोई टॉपिक निकल जाओ, टॉपिक में तुमसे अच्छा कोई नहीं है, बस पैनल को वहां तक ले जाओ, फिर तुम देखना कि तुम कितने आराम से इस इंटरव्यू को क्रैक कर लेते हो। जिस टॉपिक में बात करने में तुमको बहुत आसानी है, आपकी सोच और पर्सनालिटी चमकती है, कोई एक ऐसा टॉपिक होगा जहां तुम्हारी सोच और तुम्हारी पर्सनालिटी चमकती है, वहां तक लेके जाना है बस पैनल को। बस इतना ही काम है इंटरव्यू में, और कोई काम नहीं है। अगर वहां तक ले गए, हुक यानी खींचने वाला लाइन, वही तो इंपॉर्टेंट है, वही उसी से खींच पाओगे। बस वहां तक ले गए ना पैनल को, बेटा कहानी खत्म। उसके बाद तुमको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि एक टॉपिक, जिस टॉपिक में तुम मजबूत हो, तुमको बोलने में आसानी है, तुम आराम से प्रमुखता से वहां बात कर सकते हो, तुम्हारा सोच वहां दिखेगा, तुम्हारा पर्सनालिटी उस टॉपिक पे चमकेगा, बस सिलेक्शन हो गया। उसको कोई मतलब नहीं है कि बात किस पे हो रहा है, वो तो तुमको चेक कर रहा है ना, तुम्हारे को मजबूती को चेक कर रहा है, बोलने के तरीका को, आसान कितना अच्छा बोलने में हो, सोच कैसा है, पर्सनालिटी कैसा है, बस ये चेक कर लेगा। किसी भी टॉपिक पे चेक कर लेगा, तो मेरे ही टॉपिक पे चेक करिए ना सर, जो टॉपिक में हम मजबूत है, हम वहां तक आपको लेकर के आते हैं ना, बस हुक लाइन लगा करके। अपने जवाबों को अपने इंटरेस्ट, यानी जो तुम्हारा रुचि है, इंटरेस्ट और कोर्ट असिस्टेंट के कार्यों से क्रिएटिव तरीके से जोड़ो। यानी जो तुम्हारा जवाब है, उस जवाब को अपने इंटरेस्ट, जो तुम्हारा काम, जो तुम्हारा पसंद है, वहां तक ले जाना, और बार बार जवाब में तुम्हें पता होना चाहिए, यानी बैलेंस करना, या उसके पूछी में पूछ लगा देना, उसके बाद में एक पूछ लगा देना, ताकि उसे पता चल जाए कि कोर्ट असिस्टेंट में तुम्हारा ये जवाब कैसे फायदा करेगा। यानी तुम कोई भी स्किल रखते हो, तुम्हारा जो हिस्ट्री में ऑनर्स है, या फिजिक्स में ऑनर्स है, या तुम्हारे पढ़ाई में बीच में गैप आ गया फिर भी तुमने इसमें पढ़ाई में अपना कंटिन्यू रखा, या फिर किसी भी परिस्थिति में तुम अपना पढ़ाई किए, ये किस तरह से तुम्हारा एक्सपीरियंस फायदा करेगा। जब तुमको नौकरी मिल जाएगा कोर्ट असिस्टेंट में, तो तुम्हारा जो वर्किंग एक्सपीरियंस है, या तुम कहीं काम किए हुए हो, तो किस तरह से ये फायदा करेगा कोर्ट असिस्टेंट में तुम्हारे जॉब में, ये तुमको वहां पे बताना बेहद जरूरी है। उदाहरण से समझो,
बोला गया कि आप रिकॉर्ड कीपिंग की बात कर रहे हैं, उससे मॉडर्न डिजिटल एफिशिएंट मैनेजमेंट जोड़ कर बताया, पैनल लगेगा करने। अच्छा देखो, मेरे बात को समझोगे। यहाँ पे जैसे पूछ दिया कि आप रिकॉर्ड कीपिंग से क्या समझते हैं, ऐसे पूछ दिया, ठीक है, आप रिकॉर्ड कीपिंग से क्या समझते हैं। तो यहाँ पे एक बच्चा बोला सर रिकॉर्ड कीपिंग से हम समझते हैं कि दस्तावेज को, डॉक्यूमेंट को अच्छा से रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है ताकि कोर्ट को समय पे प्रस्तुत किया जा सके। किताबी बात होगी, ठीक है। अब यहाँ समझोगे, आप रिकॉर्ड कीपिंग की बात करें तो उसे मॉडर्न डिजिटल फाइलिंग सिस्टम या एफिशिएंट डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट से जोड़ करके बताएं। पैनल को लगेगा कि कैंडिडेट के पास नया विजन है, लेकिन जब तुम बात करो इसको रिकॉर्ड कीपिंग में तो कुछ नया बात इसमें जोड़ दो। क्या जोड़ दो कि सर इसमें हम लोग मॉडर्न डिजिटल फाइलिंग भी कर सकते हैं, यानी जो डॉक्यूमेंट है उसको सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी तो रखना ही रखना है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी को भी अरेंज करके रखना चाहिए ताकि काम, और जो डॉक्यूमेंट है इसको इस तरह से सेट करके रखना चाहिए कि हम लोग सेकंड के अंदर प्रस्तुत कर पाए। और डॉक्यूमेंट अगर मान लीजिए हार्ड कॉपी अगर किसी कारण नहीं मिल रहा है तो सॉफ्ट कॉपी इसको सीरियल नंबर वाइज इस तरह से रिकॉर्ड करके रखें कि तुरंत मिल जाए। और इस काम को करने के लिए हम बहुत अच्छे से इसके जानकार हैं। मतलब इस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करना है कि एक नया विजन तुमने, वो उसको मालूम होगा रिकॉर्ड कीपिंग को वो डिजिटल किया जाता है, उससे मतलब नहीं है, तुमको मालूम है, उसको ये मतलब है कि अच्छा जो लड़का आ रहा है उसको ये भी मालूम है कि रिकॉर्ड कीपिंग को मॉडर्न डिजिटल फाइलिंग पे रखना है, यानी लड़का मॉडर्न तरीके से काम कर सकता है, डिजिटल फाइल भी बना सकता है इसको रखने के लिए, है ना। तो वहां पे और एफिशिएंट डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट से जोड़ करके मैनेजमेंट को बताना है, पैनल को बताना है कि किस तरह से, यानी ढूंढने पे सीरियल नंबर वाइज करके लिख देंगे और डेट वाइज उसको रख देंगे सर, ताकि तुरंत अगर प्रस्तुत करने के समय पे हम उसको प्रस्तुत कर पाए। तो इस तरह से हम उसको ऑर्गेनाइज वे पे काम को करना पसंद करते हैं। यानी बात हो रही है केवल रिकॉर्ड कीपिंग का। एक बच्चा ने कह दिया किताब का क्वेश्चन, लेकिन एक बच्चा ने अपनी क्वालिटी को दिखाने की कोशिश किया कि हम इस तरह से रखना पसंद करते हैं, तो उसको लगेगा ना कि इसके पास अपना एक नया विजन है, अपना एक सोच है, इसकी पर्सनैलिटी बाकी सबसे अलग है। तो रटा रटाया आंसर से वहां पे बचना है, रटा रटाया आंसर नहीं पूछना, बात करना है, ठीक है। देखो हमें यह नहीं सोचना है कि पैनल क्या पूछेगा, हमें यह सोचना है कि पैनल से हमें क्या पूछवाना है। मतलब हमको वहां तक ले जाना है कि हम जो चाहें पैनल वही पूछे। ये नहीं सोचना है कि पैनल हमसे क्या पूछेगा, क्या क्वेश्चन आ सकता है इंटरव्यू में, क्या नहीं आ सकता। तैयारी तो इस लेवल पे करना है कि हम लोग रास्ता में ये सोचना है तुमको कि पैनल वही पूछे जो हमको पूछवाना है। अब पैनल को कैसे ले जाएंगे वहां तक, बस यही दिमाग में कोशिश करना कि पैनल को वहां तक ले जाना है जो क्वेश्चन हम उससे पूछवाना चाहते हैं, वहां तक संवाद ले जाना है। अब पैनल आपसे वही सवाल पूछेगा जब आप उसमें नई, कब पूछेगा जब आप उसमें न्यू, क्रिएटिव और प्रोफेशनल बातें बताएंगे। यानी जब आप उसमें, अच्छा डिजिटल फाइलिंग आपने बता दिया, अब डिजिटल फाइलिंग से बात हो गया, अब डिजिटलाइजेशन पे बात चला गया, वो आपका इंटरेस्ट है, वहां तो हम तैयारी करवा देंगे आपको कि उसका जवाब किस तरह से देना है, बस वहीं तो आपकी जीत हो गई, है ना। तो न्यू बात उसके सामने रखना है, किताबी बात नहीं, क्रिएटिव होना चाहिए बात, और प्रोफेशनल बात आपको उसके सामने रखना है। जब आप अपने विचारों को कोर्ट असिस्टेंट के काम से जोड़कर बात करते हैं तो पैनल खुद ही आपकी बातों को सुनने और गहराई से समझने में रुचि लेता है। यानी आप अपने विचार को जब रखिए तो वहां पे इस तरह से बात को खत्म करिए कि कोर्ट असिस्टेंट के जो काम है उसमें आप किस तरह से फायदा दे सकते हैं। आगे सीखेंगे ना, वो तो अभी तो सिलेबस के बारे में बात करें। आपको बुद्धि नहीं लगाना कि कैसे रखना है बात, वो मेरा जिम्मेदारी है। हम आपको यहां तक जब सोचवा दे रहे हैं कि बुद्धि यहां तक जाना है, तो आगे की का जिम्मेदारी भी मेरी है कि उसको बात को आप कैसे रखिएगा कि हर बात में आपका पर्सनालिटी झलके कि कोर्ट असिस्टेंट में आपसे ज्यादा फिट बंदा उनको मिल ही नहीं सकता। वो आगे की कहानी है, वो हम आपको आगे 2-4 क्लास में सिखाएंगे। लेकिन पैनल खुद ही आपकी बात सुने और गहराई से समझने में रुचि लेता है, ये आपको समझना है। कब? जब आप नई बात करते हैं, कुछ क्रिएटिव बात करते हैं और प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं, तब आपको वो सुनने का रुचि लेता है। अब देखिए, समझिए इसको अच्छे से। इंटरव्यू में पूछेगा आपसे रिकॉर्ड कीपिंग क्या होता है। क्या पूछेगा आपसे कि अच्छा बेटा बताओ कि तुम आए हो कोर्ट असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, तो चलो बताओ हमको कि रिकॉर्ड कीपिंग समझते हो। तुम बोलोगे यस सर, है ना। रिकॉर्ड कीपिंग क्या होता है बताओ। तो तुमने जवाब दिया सर फाइल संभालना, रिकॉर्ड मेंटेन करना ही रिकॉर्ड कीपिंग है। ये तो किताब में दिया हुआ रहता है, एक लाइन का क्वेश्चन हो गया। फाइल संभालना, रिकॉर्ड को मेंटेन करना, रिकॉर्ड में रखना, फाइल कीपिंग है। चुप हो गए
फिर वो अगला सवाल का इंतजार कर रहे हैं आप। अगला सवाल का इंतजार नहीं करिए। वहीं पे तो मौका था, जब पूछा था तो एक ऐसा लाइन वहां पे छोड़ते हैं जिससे बात घूम जाता, जिससे बात आ जाता मेरे तक, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वहां तक ले जाते हैं हम, है ना। पैनल को यह जवाब हर कैंडिडेट से मिल जाता है। तो सब कोई वहां पर बोल रहा है, सब कोई वहां पे बोल रहा है, सब तैयारी करके गया है कि रिकॉर्ड कीपिंग का क्वेश्चन पूछेगा, रिकॉर्ड कीपिंग का ये आंसर दे देंगे। आपका सिलेक्शन क्यों करेगा? ऐसा तो नहीं है कि सबका सिलेक्शन वहां कर लेगा, आपका सिलेक्शन क्यों करेगा वो समझते हैं। लेकिन एक स्मार्ट कैंडिडेट कैसे जवाब देगा? स्मार्ट कैंडिडेट वही बात को आज के समय से जोड़ करके बात करेगा, आज के समय से जोड़ करके मॉडर्न सोच के साथ, यानी अपना सोच भी दिखा देगा, प्रेजेंट करेगा। इससे पैनल को लगता है कि कैंडिडेट में क्या है, उसको अपना सोचना आता है, किताबी बात नहीं किया, अपना सोच है। अगर इसके पास नया आइडिया है, ये नए तरीके से काम करना पसंद करता है, लड़का भीड़ से हट करके काम को बेहतर बनाने की क्षमता है। ये जो कैंडिडेट है ये काम को बेहतर बना सकता है, क्योंकि इसने किताबी जवाब नहीं दिया बल्कि एक ऐसा जवाब दिया कि इसका अपना सोच नजर आ गया। यानी वो चेक करता है कि कोई भी क्वेश्चन पूछा वहां लिखा रहेगा थिंकिंग एबिलिटी, है ना, बुकिश लैंग्वेज, ऐसे टिक कर देगा, अरे केवल किताब, थिंकिंग एबिलिटी, हाँ, व्यूज, इसका अपना व्यू है कि नहीं, हाँ है ना, पर्सनालिटी, हाँ पर्सनालिटी भी झलक गया, चेक करता है एक जवाब में। अच्छा बुकिश लैंग्वेज में आंसर दे दिया, बाकी सब में आंसर नहीं दिया, ऐसे चेक करता है वहां पे, ठीक है, पेंसिल लेकर के बैठा रहता है। अब देखिए एक स्मार्ट कैंडिडेट जवाब कैसे देता। सर रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब है कि कोर्ट सभी डॉक्यूमेंट्स को साफ, सिक्योर और आसानी से मिलने लायक तरीके से मेंटेन करना। आज के जमाने में रिकॉर्ड कीपिंग सिर्फ फिजिकल फाइल्स तक सीमित नहीं है, अब कोर्ट्स डिजिटल फाइलिंग सिस्टम पर शिफ्ट कर रहे हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में स्टोर किया जाता है, उनका बैकअप रखा जाता है और किसी फाइल को सेकंड्स में रिट्राइव किया जाता है, यानी सेकंड्स में खोज लिया जाता है। अब समय नहीं लगता है फाइल्स को खोजने में। अगर एक फाइल गलत शेल्फ में पड़ी हो या मिसिंग हो तो कोर्ट का पूरा काम रुक जाता है। प्रॉब्लम भी बताना है कि प्रॉब्लम भी हम जानते हैं कि कोर्ट में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। भाई कोर्ट असिस्टेंट बनने आ रहे हैं, हमको यह भी मालूम है कि एक क्वेश्चन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए ना आपने आपसे पूछा है कि रिकॉर्ड कीपिंग क्या होता है। किताबी बात थोड़ी किया था आपने, तजुर्बा पूछा था। कोर्ट का पूरा काम रुक जाता है, इसलिए मेन रिकॉर्ड कीपिंग को एफिशिएंट डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के रूप में देखता हूं। फाइल को सही कैटेगरी में रखना, आप कैसे काम करेंगे सर वो भी बता देते हैं हम आपको। हम फाइल को सही कैटेगरी में रखेंगे, प्रॉपर लेबलिंग करेंगे, डेट वाइज और केस वाइज अरेंजमेंट करेंगे, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। बोलेगा देखो मेहनती लड़का है, मेहनती लड़का, इसको मालूम है कि काम बेस्ट कैसे किया जाता है। और डिजिटल कॉपी को सिक्योर रखेंगे। यह सब एक कोर्ट असिस्टेंट के काम को फास्ट करता है, एरर फ्री करता है और प्रोफेशनल बनाता है। बताओ वो लड़का जो जवाब दिया था किताब का और ये लड़का जो जवाब दिया उसमें और इसमें सिलेक्शन किसका होगा? अरे 10 बार इसका सिलेक्शन होगा और 10 बार ये लड़का, वो लड़का इस लड़का के सामने हारेगा, क्योंकि इसको जवाब देने आता है, इसको इंटरव्यू क्रैक करने आता है, ये अपने व्यूज को दिखा देता है, ये अपने मैनेजमेंट स्किल्स को दिखा देता है, ये अपने अंदर की क्वालिटी को दिखा देता है, ये अपने विजन को दिखा देता है। बस एक सवाल के अंदर, वही एक सवाल उससे भी पूछा गया, वही एक सवाल इससे भी पूछा गया, ऐसे। और ये पूरा क्वेश्चन आंसर हम आपको सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। अब देखो यहां, जब आप रिकॉर्ड कीपिंग को डिजिटल फाइलिंग और एफिशिएंट मैनेजमेंट से जोड़ते हैं तो पैनल को लगता है कि आपकी सोच मॉडर्न है, यानी आप मॉडर्न ख्यालात के बच्चे हैं, इसमें नया विजन है, एक अलग सोच के साथ ये लड़का आया है यहाँ इंटरव्यू देने के लिए। कोर्ट असिस्टेंट के काम को सुधारने की समझ है, इसको मालूम है कि किस तरह से सुधारना है, कोर्ट के काम को किस तरह से अच्छा करना है, फास्ट करना है, एरर फ्री करना है, इसको अकल है उतना। यह सिर्फ किताबी बात नहीं करता, पैनल के लिए आप तुरंत उसी वक्त आप क्या होते हैं, इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, थॉटफुल हो जाते हैं और मेमोरेबल बन जाते हैं। यानी पैनल अब आपको अलग तरीके से देखता है। आप सिर्फ आपके लिए नेक्स्ट कैंडिडेट नहीं होते हैं, बल्कि नेक्स्ट कैंडिडेट से बेस्ट कैंडिडेट का सफर आप तय कर चुके होते हैं जब आप जवाब को इस तरह से देना शुरू करते हैं तो, है ना। और इसके लिए आपको चाहिए प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर प्रैक्टिस, जो जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। आगे हुक लाइन क्या है? हुक लाइन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग सीखेंगे डेली प्रैक्टिस से, है ना, डेली प्रैक्टिस से सीखेंगे। लेकिन आज हम आपको बताते हैं हुक लाइन क्या है ना। आपने तो सोचा था कि सर क्लास शुरू करेंगे ही नहीं, है ना, ऐसा नहीं था। हर चीज का एक सही समय होता है, ठीक है।
समय। जब हमने बोला कि शुरू करेंगे तो हमने हमारा टैगलाइन क्या है, स्वागत है आप सबका द एम्प्लॉयमेंट क्लास में जहां भरोसा कभी नहीं टूटता। ये मेरा अपना टैगलाइन है कि भरोसा कभी नहीं टूटता। तो कोई सी बड़ी चीज को बनने में समय लगता है। अब एक इंटरव्यू के सीरीज को बनाना था, सेशन को बनाना था, तो ऐसा तो नहीं था कि आज हम आपको बोले कि एडमिशन ले लीजिए कल से शुरू हो जाए। भाई एक प्रॉपर समय लगता है और हम वेला बैठे हुए भी नहीं है, मेरे पास और भी बहुत सारा काम है। उस काम के बीच में हमको बेस्ट कंटेंट और क्वालिटी देना है कि आपकी पर्सनालिटी निखर करके आ जाए। अब हम आपको किताबी बात बताने लगे, हम किताबी बात में यकीन नहीं रखते। हम तो मैथमेटिक्स के टीचर थे, हम तो मैथमेटिक्स ऐसा पढ़ाते जो किताब में नहीं मिलता फॉर्मूला। आप जाकर के अगर मैथ्स के स्टूडेंट है या आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हो ना, तो जाकर के मेरे मैथ्स का कॉन्सेप्ट देखना, हम तो किताब का तरीका भी यूज नहीं करते, इधर उधर से कहानी की तरह मैथमेटिक्स समझा देते, जादू की तरह। तो हमको किताबी भाषा में हमको यकीन नहीं है, और किताबी भाषा रट करके तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो किसी भी चीज में समय लगता है, उसके पीछे आपकी अपनी सोच होनी चाहिए, आपका डेवलपमेंट होना चाहिए, आपका क्रिएटिवनेस होना चाहिए। आप अपने बच्चों को क्या नया दे सकते हैं, आप अपने कैंडिडेट को, अपने स्टूडेंट जो आप पे विश्वास कर रहा है उसको आप क्या यूनिकनेस दे सकते हैं, आप उसके पर्सनालिटी को किस तरह से 0 to हीरो लेवल कर सकते हैं, उसके पीछे काम होता है। तो काम करने में समय लगता है। ऐसा तो नहीं था कि हम जादू की तरह ऐसे खड़े होते और बोलते कि ऐसे से हो जाता। तो एक समय लगा, उसके पीछे एक प्रोसेस लगा, ये है ना। अब जब तैयार हो गया कोर्स, उसके बाद हम आपके सामने खड़े हो गए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अकबका गए कि कब शुरू होगा, अभी तक नहीं हुआ, है ना। तो अकबकाने से काम नहीं होता। सबसे बड़ा चीज दुनिया में क्या होता है, धैर्य। अगर आपके पास धैर्य नहीं है, अगर आपके पास धीरज नहीं है, कुछ नहीं कर सकते आप लाइफ में। और धीरज अगर अभी भी नहीं आएगा, अगर आगे भी आपके पास धैर्य नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर सकते। धैर्य इज इंपॉर्टेंट, है ना। विदाउट पेशेंस नोबडी कैन डू एनीथिंग इन हिज लाइफ। हुक लाइन क्या है, आपके जवाब का वह छोटा लेकिन आकर्षक वाक्य, आपके जवाब के बीच में एक छोटा वाक्य रहेगा, छोटा सेंटेंस, लेकिन आकर्षक लगेगा, जो पैनल की जिज्ञासा को बढ़ा देगा। यानी बीच में आप जब जवाब दीजिएगा तो इस तरह का एक पॉइंट आ जाएगा बीच में जो पैनल की जिज्ञासा को बढ़ा देगा। अरे ये बात भी है, मतलब उनको सोचने पर मजबूर कर देगा और वो हुक की तरह खींच देगा पैनल को आपके इंटरेस्टिंग पॉइंट पर, आपके मजबूत विजन पर, जिसपे आपकी पर्सनालिटी चमकती है बात करने में। वहां तक कैंडिडेट ले आएगा अपने हुक लाइन के मदद से पैनल को। एक सेकंड, प्यास लग रही है।